गौरी, चाय के कप धुल गए क्या? नहीं राधा दीदी, पानी बहुत ठंडा है। उफ, मेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे, बस धो रही हूँ। जरा जल्दी करो गौरी, चाय छानना है। क्या हुआ गौरी, तुम ठीक हो? बबीता दीदी, इसने मुझे लात मारा। गौरी, हम तीनों को 6 महीना लग गया है, बच्चा तो लात मारेगा ही। ये लो दीदी कप, मैं माँ जी को चाय देकर आती हूँ। राधा, माँ जी से पूछते भी आना खाने में क्या बनाना है। माँ जी, चाय। उफ, हे शिव शंकर, 2 दिन पहले तक हल्की फुल्की ठंड पड़नी शुरू हुई थी और आज अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई। राधा बहू, तुम नंगे पाँव हो, तुम्हें पता है ना तुम माँ बनने वाली हो, पैरों में चप्पल डालकर रखा करो। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, ये लो, आज सरसों का साग और मक्के की रोटी बना दो। गर्भावस्था में हरी साग सब्जियां खाना बड़ा ही अच्छा होता है। दोनों सास बहू बातें कर रही होती है, वहीं मोना बिस्तर में पड़ी पड़ी बड़बड़ा रही होती है। आखिर सासू माँ की तीनों दुम छल्ली किचन में क्या कर रही हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर इस घर में किसी को भी मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की चिंता नहीं है। अरे, आज मुझे बेटी मिलेगी भी। माँ जी, मैं देवरानी जी को चाय देकर आती हूँ। राधा बहू, तुम तीनों ने मोना बहू और ईशा बहू को ज्यादा ही सिर चढ़ाए रखा है। चाय पानी से लेकर खाना पीना सब दोनों को बिस्तर पर बैठे बैठे कमरे में ही चाहिए। जब से ब्याह कर आई हैं, एक तनिका तक नहीं हिलाया। जाने दीजिए ना माँ जी, वैसे भी मोना और ईशा दीदी बड़े घर से आई हैं, उन्हें काम करने की आदत नहीं, हम तीनों कर लेते हैं। अंजना की 5 बहुएं हैं, जिनमें से मोना ईशा बहुत ही अमीर घर से हैं, इसलिए दोनों को पैसों का बड़ा घमंड है। वहीं गौरी, बबीता, राधा गरीब घर से आई हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी तीनों बहू ही संभालती हैं, जबकि ईशा, मोना बस ऑर्डर देती हैं। इस वक्त 5 बहुएं गर्भवती हैं। एक दिन अंजना बाजार जाती है। स्वेटर ले लो, स्वेटर, ब्रांडेड ब्रांडेड स्वेटर, ब्रांडेड स्वेटर, सेल भैया सेल, स्वेटर ले लो। ये स्वेटर देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, कितने मोटे हैं। अरे भैया, इसमें से एक और स्वेटर दिखाना, मुझे अपनी 5 बहुओं के लिए चाहिए। ये देखिए माता जी, ये 1 नंबर के स्वेटर है, ये बहुत ही गर्म करेंगे, जरा भी ठंड नहीं लगेगी। अंजना अपनी 5 बहू के लिए स्वेटर खरीद कर घर आती है। अरे कहाँ हो मेरी 5 बहू रानियां, जल्दी से यहाँ आओ। उफ, ये मम्मी जी को अभी ही बुलाना था। कितने मुश्किल से मेरी रजाई गर्म हुई है, मगर जाना तो पड़ेगा। मोना, माँ जी आपने बुलाया? हाँ, ये लो, मैं तुम 5 के खातिर स्वेटर लाई हूँ। अरे वाह माँ जी, इन स्वेटर का रंग कितना सुंदर है। सचमुच ये स्वेटर बड़ा ही प्यारा है सासू माँ। अंजना की तीनों गरीब बहुएं बड़ी ही खुशी से स्वेटर ले लेती हैं, मगर दोनों अमीर घमंडी बहुओं का मुंह बन जाता है। मम्मी जी, अब हमारे ये दिन आ गए हैं जो हम ये 2 कौड़ी के सस्ते से स्वेटर पहने। मगर ईशा बहू, आखिर इस स्वेटर में खराबी क्या है? ये जरूरी तो नहीं कि हर बार खरीदी गई महंगी चीज ही अच्छी होती है। माँ जी एकदम ठीक कह रही हैं ईशा दीदी। बबीता, तुम क्यों मेरे बीच में टपक रही हो? तुम तीनों गरीब घर की जो हो, इसीलिए जो मिल जाए वही ठीक है। बट हम अमीर घर की हैं, हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत है। मम्मी जी, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम अपने लिए ठंड की शॉपिंग खुद कर लेंगे। ठीक है, ये लो 2000 रुपए। मम्मी जी, बस 2000 रुपए, इसमें हम क्या ही शॉपिंग करेंगे? इसमें तो हमारा एक भी ठंड का स्वेटर नहीं आएगा। बहू, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, अभी घर में राशन पानी भी डलवाना है। प्लीज मम्मी जी, आप ना अपनी गरीबी का रोना हमारे आगे मत रोया कीजिए, पैसे दीजिए। अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहुओं की जिद के आगे अंजना घर के बचत में से 20,000 रुपए उन्हें दे देती है और दोनों शॉपिंग पर निकल जाती हैं, जहां वह एक स्वेटर बड़े ही महंगे महंगे खरीदती हैं। फिर एक सुबह मोना गुस्से में तमतमा कर किचन में आती है। तुम तीनों को पता है ना, 9 बजे हमारे नाश्ते का टाइम होता है, हम प्रेग्नेंट हैं, जल्दी से नाश्ता बनाकर हमारे कमरे में भिजवाओ। मोना को घमंड दिखाता देखकर गौरी बोलती है, मोना, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो तुम्हारे साथ साथ हम तीनों भी माँ बनने वाली हैं। तुम जरा सा काम तो खुद से किया करो। मुझे ठंड लग रही है, अगर मैं काम करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, और अगर मेरे होने वाले बेबी को पेट में ही निमोनिया हो गया तो क्या तुम ठीक करोगी उसे? ठंड में काम से बचने के लिए दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहुएं कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर हीटर के आगे बैठ जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन ईशा अविनाश से कहती है, अभी तुम्हारी सैलरी मिल गई ना? हाँ ईशा, सैलरी तो कल मिल गई थी। लाओ दो फिर मुझे।
वो तो मैंने माँ को दे दी। इस पर ईशा चिढ़ जाती है। अविनाश, तुमने मुझे बताया भी नहीं और सारी सैलरी अपनी माँ को जाकर दे दी। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी आएगी तो मैं ठंड की शॉपिंग के लिए जाऊंगी। देखो अविनाश, अब तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी कमाई पर हक सिर्फ तुम्हारी बीवी का है, यानी कि मेरा। ईशा, इस घर का खर्चा माँ देखती है। ईशा अपने पति की एक बात नहीं सुनती और लड़ने के लिए अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, मेरे पति ने आपको जो भी पैसे दिए हैं वो मुझे चाहिए। मगर बहू, तुम्हें फिर से पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो तुमने पूरे 20,000 की सर्दी की शॉपिंग की है। मम्मी जी, आप होती कौन है मुझे इतने सवाल पूछने वाली? हाँ, मेरा हक बनता है अपने पति की कमाई ढूंढने का। पैसे लाइए, मुझे अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। वैसे भी मेरे पति के पैसों पर लालच दिखाना बंद कीजिए। मेरा परिवार भी शुरू होने जा रहा है। अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहू के मुंह से लालची सुनकर बेचारी अंजना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसे में उसकी तीनों गरीब प्रेग्नेंट बहुएं उसके आंसू पोंछती हैं। माँ जी मत रोइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तूने नहीं सुना बबीता बहू, ईशा बहू ने मुझे लालची कहा। इसी तरह से दिन बीतते हैं और पांचों को 9वां महीना लग जाता है। मगर ईशा और मोना अपने अमीर पने का घमंड दिखाकर कभी बबीता, राधा और गौरी को गरीब घर से होने का ताना देती तो कभी अपनी बूढ़ी सास का दिल दुखाती, जिसे देखकर अंजना कहती है, बस बहुत हो गया। अपनी दोनों अमीर बहुओं को परिवार की अहमियत समझाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। मोना बहू, ईशा बहू, यहाँ आओ। उफ, अब क्या हो गया मम्मी जी? आपको पता है ना हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, फिर भी हमें कमरे से यहाँ बुलाकर परेशान कर रही हैं। इसके बाद मेरी वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों परिवार में खुश नहीं हो, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम दोनों अलग रहो। फाइनली मेरे मन का हो गया। अब बस मैं, अभी और हमारा होने वाला बच्चा। हैप्पी स्वीट फैमिली। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं और मोना ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगे। वक्त बीतता है और भरे ठंड में थोड़े दिन बाद अंजना की 5 बहुओं की डिलीवरी होती है, जिसमें अंजना अपनी तीनों गरीब बहुओं का बहुत ख्याल रखती है। माँ जी, बस अब हम तीनों एकदम ठीक हैं। घर की जिम्मेदारियां खुद देख सकती हैं। आप तो बस यहाँ आराम से बैठकर अपने प्यारे पोते पोतियों को खिलाइए। अंजना बड़े प्यार से अपनी गरीब बहुओं के बच्चों को गोद में लेकर उनकी मालिश करती है। ले ले ले, दादी माँ का प्यारा मुन्ना खेली खेली कर रहा है। ऊपर से ये देख रही मोना और ईशा को बहुत बुरा लगता है। आवी, किट्टू कब से रो रहा है, उसे गोद में उठा लो। ईशा, रात भर जागकर मैंने ही किट्टू को संभाला था। तुम तो सो रही थी। अब मैं ऑफिस जाऊं या इसे देखूं? जहां अकेले ईशा को ठंड में काम करने और अपना बच्चा संभालने में बड़ी परेशानियां हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ मोना का बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा अब वो कैसा है? देखिए, ये लेकर आपके बच्चे को 3री बार निमोनिया हुआ है। ऐसा ही आगे भी होता रहा तो कुछ भी हो सकता है। मोना, तुम माँ बन गई मगर तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना भी नहीं आता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, तुम्हारी सारी मॉडर्न पंथी झाड़ दूंगा। दोनों के बीच में कलेश होने लगता है। तभी अंजना और तीनों गरीब बहुएं अपने अपने बच्चों को गोद में लिए आती हैं। मयंक, कैसे लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलेगा बेटा। माँ जी, जैसे आप राधा दीदी, बबीता दीदी और गौरी दीदी के बच्चों का ख्याल रखती है, मेरे बच्चे को भी दादी का प्यार दे दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। लगा था कि परिवार से अलग होकर मैं खुश रहूंगी, मगर मैं गलत थी। मोना, परिवार से अलग होकर ना कोई कभी खुश रहा है ना कभी रहेगा। जो प्यार परिवार में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं। आखिर में अंजना की दोनों बहू भी परिवार में आ जाती हैं और अब वो दोनों भी एक बहू होने की जिम्मेदारी को निभाती हैं।